अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि इस दौरान इतने दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। मेरे बहनोई हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और वो रहते भी यहाँ करीब नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा ही उदास हुए हुए थे, क्योंकि हम अपनी बहन के पास नहीं जा सकते थे, उसको तसल्ली नहीं दे सकते थे। तो बहुत ही अपसेट दिन गुज़रे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके बच्चों को, मेरी बाजी को अल्लाह ताला सब्र दे और हम सबको भी सब्र दे। ये मेरे बहनोई भी थी और मेरे मामू के बेटे भी थे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। और रहते भी मुल्क से बाहर थे, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते थे। तो ये इनकी कब्र है। इस दौरान दिल इतना उदास था कि ना ब्लॉग डालने को, ना कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था। काफ़ी टेंशन में ये वीक गुज़रा। तो बस जब अपना कोई जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे जब हम दूर होते हैं। तो इस चीज़ का एहसास बहुत हुआ कि हम अपनी बहन के साथ नहीं थे, कि हम लोग उन्हें तसल्ली दे सकते, उनके साथ खड़े होते। तो और मेरे हस्बैंड की भतीजी थी, उसकी भी डेथ हो गई। वो बहुत यंग थी, तो बहुत ही उसके लिए भी बहुत ही दुख हो रहा है। अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत करे। उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके साथ भी बहुत जुल्म हुआ। तो मैं सोच रही थी कल से कि मैं ब्लॉग डालूं, लेकिन बात ही नहीं हो रही थी। तो मैं सोची थी कि मैं क्या बात करूं। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, जो लोग मुझे देखते हैं वो तो सोच ही रहे होंगे कि मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा। तो बस आप लोग जब भी दुआ मांगो, नमाज़ पढ़ो, तो इन सब के लिए दुआ करना जो इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उनके लिए वहाँ पे आसानियाँ करे। और जो लोग हम पीछे रह गए हैं उनके लिए हम उनके लिए दुआ कर सके कि अल्लाह ताला उनके आगे के मामले को अच्छा रखे। बस हम लोग यहाँ पे सूरत मुल्क वगैरह और कुरान पाक वगैरह पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारी ये पढ़ाई अब उनके लिए जाएगी। इतना दिल उदास रहा इस दौरान कि समझ नहीं आ रहा था, ना बात करने को दिल कर रहा था, ना कुछ खाने को दिल कर रहा था, कि अपनी फीलिंग हम को ना कि बयान नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ हो रहा था। आज कितने ही दिन के बाद आज मैंने खाना बनाया, नहीं तो दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ खाने को। बस ऐसे ही हो रहा था कि बस चुप करके बैठे रहें। और आपको पता है, जब ऐसा कोई मामला हो जाते हैं, फिर वो एक तो दिल परेशान होता है, फिर जो है लोग फिर अफसोस करने भी आ रहे होते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है। और फिर इंसान के ज़हन से जो चीज़ थोड़ी हम हटाना भी चाहें तो वो नहीं हटती। बार बार वही चीज़ें दिमाग के आगे घूम रही होती हैं कि हाँ, अभी तो वो ऐसे थे, अभी तो ऐसे थे। मेरे बार बार ज़हन में यही ख्याल आ रहा था कि 2 साल पहले मेरे बहनोई आए थे, तो हम वही बातें मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे थे कि हमें नहीं पता था हमारे घर उनका वो लास्ट चक्कर होगा। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए हुए थे। तो वो तो बल्कि उस दिन से बहुत ही उदास हैं, चुप करके बैठे रहेंगे। मुझे फिर उनकी भी फ़िक्र होती है। पर वही है कि हम जाने वालों को रोक नहीं सकते। अगर हमारे बस में हो तो हम किसी को जाने ही ना दें। और जो मेरे हस्बैंड की भतीजी भी फोत हुई है, अभी वो 14 अगस्त पे आई हुई थी, वो भी हमें मिली, तो बहुत उसका भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। तो बाकी जी अल्लाह ताला की रज़ा है, उसकी रज़ा में हम भी राज़ी हैं। लेकिन ये कि हम भूल नहीं सकते, कई लोग ऐसे हमारी ज़िंदगियों में शामिल होते हैं कि जब वो चले जाएं तो वो हमेशा याद रहते हैं। तो 2 साल पहले मेरे भाई जी की भी डेथ हो गई थी, उनको नहीं भूले। मेरी अम्मी भी इस दुनिया से गई। हम जब कभी भी कोई मौका आता है, कोई ईद, कोई त्यौहार, हम लोग उनको भी बड़ा याद करते हैं। तो अभी हम अपने पुराने गम ही नहीं भूले थे और हमें ये